नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास रहेगी कक्षा 8 का चैप्टर विकास योजनाओं के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सरकार द्वारा जनता के हित के लिए, यानी सरकार के द्वारा जनता के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला, बालिका व दिव्यांगजन आदि के कल्याण के कार्य किए जाते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ही राज्य का चहुमुखी विकास संभव है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई ये योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा शुरू की जाती है और जनता के हित के लिए इन योजनाओं की शुरुआत होती है। ये योजना शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार, कृषि, उद्योग, जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनसे संबंधित, महिला उत्थान के लिए, बालिका उत्थान के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, उनके कल्याण के लिए ये योजनाएं शुरू की जाती है। और ये योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर ये योजनाएं शुरू करती है। और कुछ योजनाएं ऐसे भी होती है जो राज्य सरकार अपने स्तर पर भी शुरू करती है और इन योजनाओं के द्वारा ही राज्य का चहुमुखी विकास होता है, यानी राज्य अपने विकास की ओर आगे बढ़ता है। राज्य द्वारा संचालित योजनाएं में कृषि संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, महिला सशक्तिकरण संबंधित योजनाएं, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख है। इसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत कृषि से संबंधित सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित की जाती है, की गई है, स्वास्थ्य से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित और जो आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं वो कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कृषि संबंधित योजनाएं। यहाँ योजना का नाम और इसके मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी योजना है, उस योजना का नाम क्या है और उससे संबंधित उद्देश्य क्या है। कृषि संबंधित योजना के अंतर्गत सबसे पहला है कृषि कल्याण कोष। अब आपसे सीधा यह पूछा जा सकता है कि भाई जो कृषि कल्याण कोष है उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करवाना। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कृषि कल्याण कोष जो योजना संचालित है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो किसानों को जो उत्पादन हो रहा है उसका उचित मूल्य प्रदान करवाना ही कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यानी गेहूं और दालों की उचित किस्मों का उत्पादन करना। यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य है गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का क्या करना, उत्पादन करना। तीसरी योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं। कृषि और संबंधित क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाना, यानी कृषि से और उससे संबंधित क्षेत्र है उसमें क्या करना है, वृद्धि करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना। यानी जो फसलें उसको उन्नत करने के लिए, उसका अधिक विकास करने के लिए क्या करना, सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना। यानी अगर फसलों को सही समय पर पानी न उपलब्ध हो जाए तो वे फसलें अधिक सही तरीके से इनका उत्पादन नहीं होगा, यानी फसलों के अंदर जो क्वालिटी है वो नहीं आएगी। तो इनको उचित समय पर पानी उपलब्ध कराने के लिए जो योजना है वो है
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। यानी फसलों का क्या कर लिया जाता है, पहले ही बीमा कर लिया जाता है, और इसके तहत अगर मान लो फसल खराब हो जाती है तो उसको किसानों को क्या दिया जा सकता है, क्लेम दिया जा सकता है। और किसान का के ऊपर जो कर्ज वगैरह फसल बोने के लिए ले रखा है वो आसानी से उसको चुका दिया जाता है और किसानों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आता है। आगे है राष्ट्रीय आयुष मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य है औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देना और दवाइयों के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। यानी जो औषधीय पौधे उनकी खेती को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो इस राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो औषधीय पौधे हैं उनसे संबंधित जो खेती है वो अधिक से अधिक हो और दवाइयों के लिए जो कच्चा पदार्थ है उनकी उपलब्धता आसानी से हो जाए। फिर आगे है किसान कलेवा योजना। यानी किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। यानी जो किसान है वो अपनी उपज लेकर अगर मंडी तक जाता है और उसको वहाँ पर 1 या 2 दिन रुकना पड़ता है तो वहाँ पर उनको उपयुक्त गुणयुक्त आहार वहाँ पर उनको उपलब्ध हो जाए। ये इस किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत किसानों से कम पैसा लिया जाता है और जो थाली होती है यानी जो भोजन होता है उसका जो सब्सिडी के तौर पर जो पैसे होते हैं वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और किसान जो मंडी में रुकता है उनको उचित आहार प्राप्त हो जाता है। फिर आगे है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि और कृषि व्यापार के लिए जो व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। यानी राजीव गांधी जो कृषक साथी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि से संबंधित हो या जो कृषि व्यापारी है, कृषि से संबंधित जो जुड़े हुए श्रमिक है, उनसे संबंधित जो मजदूर है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। ये थी कृषि संबंधित कुछ योजनाएं। तो जैसे कि चैप्टर ये कक्षा 8 का है तो इसमें इसका विस्तार से नहीं समझाया गया भाई योजना का नाम और ये योजना कब संचालित हुई है। तो यहाँ पर केवल योजना का नाम दिया गया है और इससे संबंधित इन योजना का उद्देश्य दिया हुआ है। तो 8th क्लास के लिए योजना कौन सी है और योजना से संबंधित मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको याद रखना है। आगे है आर्थिक क्षेत्र की कुछ योजनाएं। आर्थिक क्षेत्र की अगर योजना की बात करें तो सबसे पहली है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवा, शिक्षित जो बेरोजगार है, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। यानी जो ऐसे युवा, शिक्षित, जो बेरोजगार है, महिला है या SC ST से संबंधित व्यक्ति है या दिव्यांगजन है उनको स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाना ये भामाशाह रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण युवा है उनको उसके अंतर्गत कौशल विकसित करके जो गरीबी है उनको
दूर करना, यानी गरीबी दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो युवा है उनका कौशल विकसित करके गरीबी दूर करना। आगे है मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। यानी जो शिक्षित युवा है उनके लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। आगे है भामाशाह योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना, यानी जो वित्तीय और गैर वित्तीय जो भी लाभ है उनको सीधे जो आवश्यकता है उन व्यक्तियों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। आगे है स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं। स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहली योजना है राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। यानी जब बालक का जन्म होता है तो उस समय मातृ यानी माता को भी खतरा रहता है और बालक को भी खतरा रहता है, तो मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है उनको क्या करना है, कम करना। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे है आशा सहयोगिनी। गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, घर पर पोषण और पोषण युक्त सहायता सेवा उपलब्ध करवाना, ये आशा सहयोगिनी का कार्य है। ये आशा सहयोगिनी योजना है जिसके अंतर्गत जो गर्भवती महिला होती है उनका सुरक्षित प्रसव करवाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना और घर पर पोषण और पोषण युक्त जो पोषण सहायक जो सेवा है वो उपलब्ध करवाना। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को क्या करना, मजबूत करना और इसी के साथ में न्याय संगत सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौम बनाना। यानी ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी के अंतर्गत स्वास्थ्य जो प्रणाली है वो क्या हो, बेहतर हो, मजबूत हो और इसी के साथ में जो न्याय संगत है या सस्ती तथा गुणवत्ता युक्त जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी पहुंच सभी तक सुनिश्चित हो। आगे है जननी एक्सप्रेस। इस जननी एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थाओं तक लाना और घर तक ले जाना। यानी जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको और जो नवजात शिशु होता है उनको चिकित्सा संस्थाओं तक लाना और घर तक वापस उसको सही सलामत पहुंचाना, ये इस जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे है आयुष्मान भारत योजना है, वो है इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी एवं निजी अस्पतालों में, यानी जो सरकारी अस्पताल है या निजी अस्पताल है, अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। यानी सरकारी हॉस्पिटल हो या जो निजी अस्पताल हो, वहाँ पर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके लिए कैशलेस यानी बिना पैसे इलाज उपलब्ध करवाने की सुविधा ये प्रदान करती है आयुष्मान भारत योजना। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। यानी इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना
के अंतर्गत दवाएं भी मुफ्त में दी जाती है और जो जांचें होती है वो भी मुफ्त में होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सालय जो संस्थाएं में निःशुल्क उपलब्ध करवाना और यहाँ यहाँ बीमारियों की निःशुल्क जांच भी प्रदान करना। यानी दवाएं और जो जांचें होती है वो बिल्कुल क्या होती है, फ्री होती है, यानी किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आगे है महिला सशक्तिकरण संबंधित योजनाएं, महिलाओं के विकास के लिए कुछ योजनाएं। इसके अंतर्गत देखें तो पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को क्या देना, प्रोत्साहन देना। आपसे पूछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कन्या भ्रूण जो हत्या हो रही है, यानी माँ के पेट के अंतर्गत अगर कन्या है, सोनोग्राफी या जो लिंग जांच करने के बाद में पता चलता है, तो उस कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना, यानी प्रोत्साहन देना। आगे है स्वावलंबन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब महिलाओं, विधवा है या परित्यक्ता है और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर के अंतर्गत क्या करना, सुधार करना। यानी गरीब महिला हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, विधवा हो, परित परित्यक्ता हो या जो ग्रामीण महिला है, इनके जीवन स्तर के अंतर्गत क्या करना, सुधार करना। आगे है योजना साझा अभियान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। यानी आपसे पूछ सकते हैं बाल विवाह से संबंधित जो योजना है वो कौन सी है, जो साझा अभियान। यानी आपसे पूछे साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। आगे है गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना। बालिका गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिका संरक्षण में तो संलग्न व्यक्ति और संगठनों को क्या करना, सम्मानित करना। यानी बालिका जो संरक्षण है उससे संबंधित जो व्यक्ति शामिल है या जो संगठन शामिल है उनको क्या करना, सम्मानित करना। आगे है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, यानी लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। यानी लड़कियां है उनसे संबंधित जो शिक्षा है, शिक्षा के अंतर्गत और स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके अंतर्गत क्या करना, सुधार करना। यानी स्वास्थ्य भी सुधरे और महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हो, आगे बढ़े। ये इस मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य। आगे है IM शक्ति फंड। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। यानी आपसे पूछे IM शक्ति फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ये इस IM शक्ति फंड का मुख्य उद्देश्य है। आगे है ग्रामीण विकास योजनाएं, यानी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कुछ योजनाएं। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है चयनित गांवों में कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या करना, विकास करना। यानी आदर्श गांव विकसित करना। आगे है स्वच्छ भारत अभियान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना और कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण करना। यानी देश हो, गांव हो, शहर हो, उसको क्या करना, शौच मुक्त बनाना, यानी खुला शौच मुक्त बनाना। और वहाँ पर जो कचरा
इकट्ठा होता है उसका संग्रहण करना और उसको सही जगह पर ले जाकर उसका क्या करना, निस्तारण करना, ये इस स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आगे है अटल भूजल योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सामुदायिक सहयोग के माध्यम से सुधार लाना। यानी सामुदायिक सहयोग के माध्यम से जो भूजल है, भूजल के अंतर्गत क्या लाना, सुधार करना। आगे है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भूजल प्रबंधन में विशेष क्षेत्र जैसे मेवात हो गया, डांग हो गया, मंगरा हो गया या सीमा क्षेत्रों का क्या करना, विकास करना। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, या इस स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। तो मेवात, डांग, मंगरा और सीमा क्षेत्रों का क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो भूजल प्रबंधन है उससे संबंधित विशेष योजनाएं संचालित की गई है। आगे है मनरेगा, जिसका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। वर्तमान में इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया और जो दिनों की संख्या है, रोजगार पाने के दिनों की संख्या, उसमें भी क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया। तो अपन को लेटेस्ट योजना के आधार पर देखें तो करंट के आधार पर हो गया, या जो कंपटीशन एग्जाम हो गए उनके आधार पर तो करंट अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी 8th क्लास के अंतर्गत जो आपके चैप्टर में जो योजनाएं है उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाना। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना मकान नहीं बना पाते, इतने गरीब होते हैं कि वो अपना मकान नहीं बना पाते। तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या दी जाती है, सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे वो व्यक्ति अपना मकान बना सके। आगे है ग्रामीण गौरव पथ। यानी ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। तो आपसे पूछ, ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको मेगा जो हाईवे है उन हाईवे से क्या करना है, कनेक्ट करना, जिससे हाईवे तक उनकी पहुंच आसानी से हो सके। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का क्या करना, विकास करना। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सड़कें, उन सड़कों का विकास करना, जिससे आवाजाही जो है वो आसानी से हो सके, किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। आगे है स्वच्छता के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, सूची बनाइए। ठीक है। आगे है इन प्रमुख योजनाओं के अलावा, जो ऊपर अपने जितनी भी योजनाएं पढ़ी उनके अलावा की भी अगर बात करें तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, जिसको अपन कहते हैं रिको, ये रिको की फुल फॉर्म है। और जो राजसिको है, राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड, ये और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे। यानी इनके माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्थाएं कार्य करती है। तो जैसे राजसिको हो गया, रिको हो गया, ग्रामीण गैर कृषि विकास जो अभिकरण है वो हो गए। ये आर्थिक जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना,
गार्गी पुरस्कार योजनाएं, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना भी संचालित हो रही। आपसे पूछे शिक्षा से संबंधित कौन सी योजनाएं संचालित है, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण हो गया, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना। ये योजनाएं संचालित है जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही। आगे बात करें तो समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के जो सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी जो कमजोर वर्ग है या जो उपेक्षित वर्ग है उनके विकास के लिए राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुप्रति योजना, उत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना और सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन समान पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी समाज के अंदर अगर कमजोर वर्ग हो गया या जो उपेक्षित वर्ग हो गए उनके विकास के लिए भी सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत बात करें जो अनुप्रेरित योजना है वो उत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग और उपहार योजना, वृद्धा अवस्था जो पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन समान पेंशन योजना है, उनका क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। आगे देखें राज्य में लोक कल्याण योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता से, सुगमता से और पारदर्शी रूप से पहुंच सके इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई। यानी सभी तक जो सरकारी योजनाएं उनका जो लाभ है वो सरलता से पहुंचे, सुगमता से पहुंचे और जो पारदर्शी है वो पहुंचो, उसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई थी। जिसको अपन कहते हैं ना जन आधार योजना, वो 2019 के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। और इसके तहत प्रदेश के जो निवासी जो परिवार है उनको जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है। जो आप सभी को ज्ञात ही है कि जो जन आधार कार्ड है वो सरकार के द्वारा प्रदान किए गए और जो भी योजनाएं है वो इसके अंतर्गत संचालित होती है और सभी योजनाओं में इन कार्ड से लाभ पहुंचता है अपन को। ये कार्ड सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को लाभ लेने और पहुंच तथा पते के प्रमाण के रूप में भी काम में लिया जाता है। यानी मान लो कोई भी सुविधा है, सरकारी योजना है, उसका लाभ लेना हो या फिर आपकी पहचान के लिए या फिर आपका जो पता है उस पते के लिए भी आप इसको काम में ले सकते, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है सतत विकास गोल। सतत विकास गोल 2030 यानी 2030 तक जो सतत विकास के अंदर जो 17 लक्ष्य है उन लक्ष्यों को प्राप्त करना। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के द्वारा, सदस्य जो देश है उनके द्वारा 2015 के अंतर्गत सतत विकास एजेंडा अपनाया गया और इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से क्या करना, समाप्त करना। यानी जो गरीबी है उनको सभी रूप में और सभी जगहों से क्या करना, समाप्त करना।
ये इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य प्राप्त करना है 2030 तक। इसके लिए 17 लक्ष्य रखे गए, वो लक्ष्य प्राप्त करने हैं। अगर वो लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो गरीबी को सभी रूप में और सभी जगहों से क्या हो जाएगी, ये गरीबी क्या समाप्त सी हो जाएगी। तो वो कौन कौन से लक्ष्य है, तो इस एजेंडे के अंदर 17 लक्ष्यों का चयन किया गया और इन्हें 2030 तक क्या करना है, प्राप्त करना है। अब ये लक्ष्य कौन कौन से, तो 8वीं जो बोर्ड क्लास है इसके अंतर्गत आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये कब जो गोल है वो निर्धारित किए गए, तो 2015 के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कितने लक्ष्य रखे गए हैं, इन लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है, और जो 17 लक्ष्य है उन लक्ष्यों के अंतर्गत 4-5 लक्ष्य भी आपको याद रखना है। वो भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से लक्ष्य रखे गए। तो इसके अंतर्गत तो पहला लक्ष्य रखा गया वो था गरीबी का क्या करना, अंत करना, यानी सभी जगहों से गरीबी का क्या करना, खात्मा करना। दूसरा है भूखमरी समाप्त करना, यानी कोई भी भूखा न सोए, बिल्कुल जो भूखमरी है उसको जड़ से समाप्त करना। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर हो, यानी व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य और जो जीवन स्तर है वो क्या हो सके, बेहतर हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी केवल स्कूल में आना और बच्चों को किताबी ज्ञान देना, या केवल स्कूल में आना और बच्चों को केवल टाइम पास करवाना, या जो केवल किताबी ज्ञान है वो देना, ये उचित नहीं है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए जिसे आगे जो बच्चा बढ़े तो उसका डेवलपमेंट हो सके, केवल वो बालक किताबी कीड़ा न बनकर रहे। तो आगे 5वां लक्ष्य रखा गया है लैंगिक समानता। छठा लक्ष्य है शुद्ध जल एवं स्वच्छता। 7वां लक्ष्य है किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। 8वां लक्ष्य है समाज सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। फिर है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करना, असमानता में कमी करना, संधारणीय शहर और समुदाय, सतत उपयोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं उनकी स्थापना करना। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी, ये 17 लक्ष्य थे जो इस सतत विकास गोल 2030 के अंतर्गत निर्धारित किए गए। इनको 2030 तक प्राप्त करना है और ये 17 लक्ष्य है। सभी लक्ष्य याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहे तो कम से कम 5-10 लक्ष्य तो आपको याद होने चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ तक होता है पूरा। आपको योजना और योजना के संबंधित मुख्य उद्देश्य है वो आपको याद रखना है। तो आगे इसके जो अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले प्रश्न संख्या है 1, जिसके अंतर्गत दिया गया है सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये क्वेश्चन आ गया जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। तो इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए वो कितने रखे गए थे, 17 रखे गए थे। तो यहाँ पर 18 ये होगा नहीं, 16 होगा नहीं, और यहाँ पर ये तो प्रिंट सही नहीं आया, तो इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए वो 17 रखे गए थे। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान भारत का संबंध अगर देखें तो शिक्षा से तो है नहीं, महिलाओं से भी है नहीं, कृषि से संबंधित है नहीं, तो स्वास्थ्य से संबंधित ये आयुष्मान भारत का संबंध है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन को का उद्देश्य रखा गया है। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई खाली जगह दे दी, जैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खाली जगह देकर ये पूरी लाइन दे रखी हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। यानी जो सरकारी हॉस्पिटल है और निजी हॉस्पिटल है वहाँ पर फ्री में इलाज करना, यानी कैशलेस इलाज करने के लिए जो योजना है वो कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना। आगे है अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान जननी शिशु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान जननी शिशु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ और शिशु मृत्यु दर को क्या करना? कम करना। यानी माता है और जो शिशु है उनकी जो मृत्यु हो जाती है उस मृत्यु दर को क्या करना? कम करना। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की दो योजनाओं के नाम, यानी आर्थिक क्षेत्र की जो योजना है उनके दो नाम आपको लिखने। कौन सी है आर्थिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएं? तो पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण के कौशल योजना और दूसरी है भामाशाह योजना। इसके अलावा अगर देखें तो मुख्यमंत्री युवा सबल योजना और भामाशाह रोजगार सृजन योजनाएं, ये कुछ दूसरी और योजना है जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। आगे है लघुरात्मक प्रश्न, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का वर्णन कीजिए। यानी महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजना संचालित है उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए है पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है वो जो अपने पहले पढ़ा था, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। यानी यहाँ पर जो ये महिला सशक्तिकरण की संबंधित योजना है उसके बारे में। स्वावलंबन योजना, ग्रामीण महिलाओं विधवा जो परित्यक्ता है और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में क्या करना? सुधार करना। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करवाना। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में सभी जो व्यक्ति है उनको और जो संगठन है उनको क्या करना? सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में क्या करना? सुधार करना। IM शक्ति फंड का मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। ये हो गया महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं। और अब है महत्वपूर्ण सतत विकास गोल 2030, जिसके बारे में अपने पहले पढ़ा था। इसको 2030 तक प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य रखे गए और इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी मिटाना, यानी सभी क्षेत्रों से गरीबी को मिटाना। कब तक? 2030 तक। तो यहाँ पर उद्देश्य दे रखे हैं। उद्देश्य के अंतर्गत देखें तो गरीबी का अंत करना, भूखमरी को समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक जो समानता है वो बनी रहे, शुद्ध जल और स्वच्छ जल प्राप्त हो, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी हो, जो संधारणीय शहर और समुदाय, सतत उपयोग और उसका उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी के लिए जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं और लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। ये जो 17 लक्ष्य है वो प्राप्त करना है 2030 तक। और ये लक्ष्य अगर प्राप्त हो जाते हैं किसी भी देश को तो वह देश गरीबी मुक्त हो जाएगा। और इन विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में
हमारे गांव भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। यानी शुरुआत तो अपन से ही करनी पड़ेगी, तब जाकर ये लक्ष्य है वो प्राप्त होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अधिक से अधिक जो एनसीईआरटी से संबंधित जो बुकें हैं इनके बारे में आपको जो चैप्टर बाय चैप्टर है वो प्राप्त होते रहें। आज की क्लास बस यहीं तक।